आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आपका उठना बैठना कहाँ है? आप कहाँ से शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं? आप किन से शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं? ये बहुत मायने रखता है। और आज इसी बात को हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। और प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसका 14 में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा जाने, उस धर्मी को देखे और उसके मुंह की बातें सुने। और आज मैं आपसे इसी बात को बताना चाहती हूँ कि आपने किससे शिक्षा प्राप्त की। ये मायने रखता है, क्योंकि आप जिससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है, उसके जीवन का प्रभाव आपके जीवन में आता है। आपका उठना आपका बैठना मायने रखता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल, जिसका हृदय परिवर्तन का वर्णन इस 22वें अध्याय में उस प्रकार से कहता है कि मैं गमलीएल के पांव पर बैठकर पढ़ाया गया, बाप दादाओं की व्यवस्था को ठीक ठीक रीति से सिखाया गया। ऐसा नहीं बोल रहा है कि गमलीएल मुझको गलत पढ़ाया, परंतु मुझको परमेश्वर के लिए ऐसा धुन था कि मैं लोगों को मारने लगा। क्या परमेश्वर की व्यवस्था हमें ये सिखाती है कि हम लोगों को सताएं या लोगों को मार डालें? परंतु ये कहता है कि मैं लोगों को बांधकर मार डालता था। इतना तक कि बोलता है कि मैं उनको सताता था, उनको मार डालता था, बहुतों को बंदीगृह में बंद कर देता था। और इसी काम के लिए मैं बड़ा पत्र को लेकर, एक चिट्ठी को लेकर मैं जा रहा था दमिश्क में, ताकि उन लोगों को जो मसीह को मानते हैं उनको मैं बांध कर ले आऊं और यरूशलेम में उनको बंदी बनाऊं। और इसलिए तो वो जा रहा था, लेकिन जाते समय दोपहर के समय एकाएक उस पर ज्योतिष को चमके लिखा है और वह भूमि पर गिर पड़ा और इस प्रकार से शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा, तू मुझे सता रहा है। और ये तो गमलीएल के पांव पर बैठकर व्यवस्थाओं को अच्छी रीति से सीखा हुआ व्यक्ति, परंतु यीशु मसीह को सता रहा है। ये सोच रहा है, यीशु मसीह को मैं किस प्रकार से सता रहा हूं। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, अगर तुम इन छोटे से छोटे लोगों में से करते हो भलाई के काम, वो मेरे साथ करते हो। और जो इन छोटे से छोटे लोगों में से किसी के साथ तुम भलाई के काम नहीं करते, वो मेरे साथ भी नहीं करते हो। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, और जिसे आप देख रहे हैं अगर उससे आप प्रेम नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर रहे हैं। और ये कहता है, मैं तो गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया, बाप दादाओं की व्यवस्था को ठीक रीति से सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए मुझे धुन थी, और इसी धुन के कारण वो मसीहों को सता रहा था। यानी कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास जाकर उसकी नहीं सुनते। और इसलिए 14 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, जब वो परमेश्वर की ज्योति उस पर चमकी, वो आंखों से अंधा हो गया और 3 दिन तक वो उपवास करके प्रार्थना कर रहा था। 3 दिन 3 रात साउल ना कुछ खाया ना कुछ पिया, जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में। और वो प्रार्थना कर रहा था। तब उसकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने उसके पास हनन्याह नामक व्यवस्थापक को, उस भक्त मनुष्य को उसके पास भेजा। और वो जा करके उसके ऊपर हाथ को रखा और कहा, हे भाई साउल फिर से देखने लग। और उसी घड़ी वो नेत्र उसके खुल गए, यानी वो ज्योति चमकी। उसके बाद उसका आंख क्या था, अंधा हो गया था, उसके आंखों से छिलका गिरा। वो जिसके पांव के पास बैठा था वो इस बात को नहीं बता पाया कि परमेश्वर क्या चाहता है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को आप जान नहीं पाएंगे। और इसलिए लिखा, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने। और आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए किसी धर्मशास्त्री के पास नहीं,
किसी विद्वान के पास नहीं, किसी ज्ञाता के पास नहीं, परंतु परमेश्वर के पास जाना होगा। उस परमेश्वर के पास जाना होगा ताकि आप उसकी इच्छा को जान सके। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम किसके पांव के पास सीखे ये मायने नहीं रखता, तुमने संसार के किस व्यक्ति से सीखा ये मायने नहीं रखता, परंतु आपको परमेश्वर के पास जाकर सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए भजन संहिता 51 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा। यानी हमको उसके छाए हुए स्थान पर बैठने की आवश्यकता है, तो वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में बैठना सीखना होगा। और जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तभी आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकेंगे। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का गुण कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, और आप इस बात को जान सकेंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाएंगे, परमेश्वर की पवित्रता ही आपके जीवन में आएगी। क्योंकि आपका बैठना अगर संसार में है तो उसका असर आपके जीवन में आएगा। अगर आपका उठना बैठना ठट्ठा करने वालों की मंडली में है तो उसका असर आपके जीवन में आएगा। आपका उठना बैठना किसके पास है, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, इस संसार में किसी और के साथ उठने बैठने से बेहतर, किसी और से सीखने से बेहतर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, तब आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। साउल सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, वो सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा कर रहा था। उसको लग रहा था अपनी संतुष्टि को पूरा, उसको लग रहा था मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके पिता की इच्छा क्या थी। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम्हारा उठना बैठना किन लोगों के बीच में। और परमेश्वर का वचन हम जब देखते हैं मूसा के बारे में, मूसा जब अपने लोगों को अंतिम आशीर्वाद को दे रहा, अंतिम वचन को दे रहा, तब इस प्रकार से कहता है, निश्चय वो सारे देशों के देश देश के लोगों से वो प्रेम करता है। वो परमेश्वर, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, इस जाति उस भाषा को नहीं कहता, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी है, सारे मानव जाति उसके हैं, सारे देश के लोग उसके हैं। और इस प्रकार से लिखा है 33:3 में व्यवस्था विवरण, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये परमेश्वर अपने वचन में स्वयं कह रहा है कि निश्चय वो परमेश्वर देश देश के लोगों से प्रेम करता है। हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों से वो प्रेम करता है। और उसके सब पवित्र लोग उसके हाथों में है, और जितने पवित्र लोग हैं परमेश्वर के हाथों में है। और वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं और एक एक तेरे वचनों का लाभ उठाते हैं। यानी जो परमेश्वर के पांव के पास बैठकर सीखता है वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है। आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो परमेश्वर के पांव के पास बैठना है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को कहना चाहता है। जब आप उसके पांव के पास जाते हैं, जब आप उसके छाए हुए स्थान पर बैठते हैं, परमेश्वर आपको क्या करेगा, ठिकाना को देगा। उसकी छाया में आप ठिकाना पाएंगे। और शत्रु के तीर जो दिन दोपहर में उड़ते हैं वो आप पर असर नहीं करेगा। वो महामारियां आपके जीवन में असर नहीं करेगी। वो बहेलियां जो आपके जीवन में जाल लगाकर आपको गिराने, आपको फंसाने के लिए बनाया है, वो जाल काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चिड़िया के देखते हुए उसको जाल फैलाना व्यर्थ है। यानी जब आप सचेत हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, कोई जाल, कोई फंदा आपके जीवन में नहीं आ सकता, कोई शत्रु की युक्तियां आपके जीवन में चल नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से तुझको बचाएगा। वो आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उसके पैरों के नीचे आप शरण को पाएंगे। और परमेश्वर की सच्चाई, उसका वचन आपके लिए ढाल बनकर रहेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से दो दिन दोपहर में उजाड़ता है, वो आपके जीवन में नहीं आ सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएगा। कब? जब आप परमेश्वर की हुजूरी में होंगे, जब आप परमेश्वर के पांव के तले बैठे रहेंगे, जब आप उसकी हुजूरी में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है, आप किसके पास सीख रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना समय परमेश्वर के पास बैठे हैं।
आपने बहुत YouTube में बहुत सारे मैसेज सुनना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ मजबूत बनाना है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बनना है, आपको उसकी हुजूरी में बैठने वाला बनना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि साउल से कह रहा है कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसकी मुंह की बात को सुने। और कब ये होगा? जब आप उसके पैरों के पास बैठेंगे और तब आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, तब आप उसका दर्शन को पाएंगे, तब उसकी बातों को आप सुन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब आप उसके वचन पर मनन को करते हैं, आप उसके चरणों के पास जब बैठते हैं परमेश्वर के, उसका वचन आपके जीवन में आता है और ये आपके लिए एक एक वचन आपके लिए लाभदायक बन जाता है, एक एक वचन आपकी सफलता की कुंजी बन जाता है। इसलिए यहोशू के बारे में इस प्रकार से लिखा है, जब मूसा और यहोशू दोनों परमेश्वर के तंबू में, मिलाप वाले उस तंबू में जब जाते थे, हम देखते हैं मूसा बाहर निकल जाता था परंतु यहोशू वहीं ठहरा रह जाता था। वो परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहता था। इसलिए जब मूसा मर गया, यहोशू का चुनाव किया गया, तब परमेश्वर उससे कहता है, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन और रात इस पर ध्यान दे रहा है, इसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, तब तेरे सब काम क्या होंगे? बोलता है सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगी। ये आपकी सफलता है उसके चरणों के पास बैठना, ये आपकी सुरक्षा है उसके पास बैठना। परमेश्वर की निकटता में बैठना आपके जीवन में जय को लेकर आता है, लाभ की बातों को लेकर आता है, छुटकारे को लेकर आता है, शत्रुओं की युक्तियों को नाश करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम मेरी निकटता में बैठोगे तभी तुम मेरी इच्छा को जान सकोगे, तभी तुम मेरी बातों को सुन सकोगे, तभी तुम मुझे देख सकोगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी प्रकार से साउल जब अपने हृदय परिवर्तन की बात को बता रहा है, तब वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को मैं जान पाऊंगा। और इस प्रकार से उससे कहा गया कि तू सब मनुष्यों के लिए क्या बनेगा? गवाह बनेगा, जो तूने देखी और जो तूने सुनी है बोल रहा है। और इस प्रकार से वो क्या है? गवाही के रूप में इस बात को बता रहा है जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 9 अध्याय में और उसके 26 अध्याय में। वो बार बार इस गवाही की बात को बता रहे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरा चुनाव किया और वो किस प्रकार से मुझसे बातचीत किया। मैं तो अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया, लेकिन जानता नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं तो सताने वाला था, परंतु यीशु ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? बोला, वो तो सोच रहा था मैं सता रहा हूं तो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। वो ये नहीं जान रहा था कि वो उसमें परमेश्वर को सता रहा है उसके। इसलिए यीशु मसीह उससे बातचीत करता है और उसकी आंखों को खोलता है और तब उससे बातचीत करता है और उससे कहता है, तू उसकी इच्छा को जान, उस धर्मी को तू देख, उसकी बातों को अपने कानों से सुन। और हम देखते हैं पौलुस वो व्यक्ति बना जो सबसे ज्यादा प्रकाशन को पाया। उसने प्रभु भोज की बातों को बताया कि किस प्रकार से प्रभु भोज हमारे जीवन में परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करता है। और ये सारी प्रकाशन की बातें उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से वो सीखा। आज किसके पास बैठ रहे ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका उठना बैठना आपके परमेश्वर के निकट होना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहे, ताकि वो आपको बहेलियों के जाल से, महारोगों से, शत्रु की युक्तियों से आपको बचाए, आपके जीवन में सफलता को लेकर आए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चों के साथ प्रभु, आपके प्रिय लोगों के साथ प्रभु, आपके दास दासियों के साथ प्रभु जी, हाँ खुदान आपके छोटे छोटे प्रिय बच्चों के साथ प्रभु आपके निकटता में आते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर, आप महान स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय लोग कहाँ सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, ये मायने नहीं रखता खुदावन परमेश्वर, परंतु मायने ये रखता है प्रभु कि आपके बच्चे आपकी निकटता में कितने आते हैं प्रभु, ताकि आपकी इच्छा को, आपकी योजना को जान सके, उनके जीवन का महत्व को जान सके, आपकी बातों को सुन सके, आपको देख सके प्रभु जी। ऐ खुदान, आप ऐसा जीवन आपके बच्चों के लिए आप चाहते हैं खुदान प्रभु।
आपकी इच्छा को जानकर अपने जीवन को आपके मार्गों में चलाने वाले हो सके, आपकी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके खुदान प्रभु। ऐ पिता, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना करते जितने रोग दुख बीमारियों में प्रभु जी नाना प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु, यीशु के नाम से वह सारी समस्या जाती रहे। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते जितने लोग बंधन बंधुआई की आत्माओं में पड़े हैं प्रभु, दुर्बलता और कमजोरियों में पड़े हैं प्रभु जी, ऐ खुदावन यीशु के नाम से सारे दुष्टों की भुजाएं काट डाली जाने पाए। ओ खुदा, की सारी शक्तियां प्रभु जी इनके पिता, इनके विचारों में प्रभु जी, इनकी जिंदगियों में कार्य करिए प्रभु, सारे बंधन टूटने पाए खुदान परमेश्वर पिता। सामर्थी खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर नाना प्रकार के व्यसनों में, अंधकार के दासत्वों में प्रभु जी आज सारे जुए तोड़े जाने पाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, जो शत्रु ने इनके मार्गों में परमेश्वर रोड़े और रुकावटों को लगा कर रखा, बेड़ियों को इसके कदमों में बांध कर रखा, आज सारे बंधन को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आंखों में परमेश्वर शारीरिक अभिलाषाओं को प्रभु जी हाँ पिता देख कर रखा, वो सारे बंधन भी टूट नहीं पाए। हर एक प्रकार का गलत शब्द प्रभु जी हाँ खुदा जो उनके कानों में गूंजता है प्रभु जी, हर नकारात्मक शब्द जो उन्हें डराता है प्रभु जी, हर पाप में स्वभाव प्रभु जी जो आपकी उपस्थिति से इन्हें दूर लेकर जाता है, सारे बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, आपके लोगों को हम पिता परमेश्वर ब्लेस घोषित करते हैं। ये आशीषित है खुदान मसीह यीशु में, ये जीवन से बढ़कर है प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता, आपका धर्म मैदान हाथ आपके बच्चों को प्रभु जी थाम कर रखता है प्रभु जी। आप अपने बच्चों को डिगने नहीं देंगे प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर, ये इनकी योग्यता नहीं है परमेश्वर, परंतु आपके बेटे की धार्मिकता है खुदान प्रभु जी। आपके बेटे के धर्म मैदान हाथों के द्वारा आपके प्रिय लोगों को परमेश्वर बुराइयों से निकाल बाहर कीजिए। गिर रहे हैं बार बार परमेश्वर पिता पापों में परमेश्वर पिता, परंतु खुदावन ये हिम्मत हारने वाले नहीं, परंतु उठकर खड़े होने वाले बन सके खुदान प्रभु जी। आपके अनुग्रह के द्वारा आप इन बंधनों से प्रभु जी आप निकाल बाहर करें अपने लोगों को। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग परमेश्वर आपकी आत्मा के भूखे और प्यासे हैं रवांदा खाला, यीशु के नाम से वो तृप्त किए जाए रवांदा खाला। आपके सामर्थी हाथ को प्रभु बढ़ाइए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भर दीजिए प्रभु जी। ऐ खुदावन, आपने कहा प्रभु जी हाँ पिता, आप अपने बच्चों को परमेश्वर जो मांगते उन्हें देता है प्रभु जी। आप मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे, आपने कहा प्रभु जी। अपने पवित्र आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। सत्य की आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए सत्य के मार्गों में चलने के लिए। हम आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।